फागुन का महीना चल रहा है तो होली की तो बात होनी ही चाहिए और न्यूज हंटर पे भी होनी चाहिए। लेकिन न्यूज हंटर तो खबर के पीछे की खबरों के लिए जाना जाता है, खबर से बढ़कर खबर के लिए जाना जाता है। तो फिर हम होली की कैसे बात करें? हम बिल्कुल करेंगे आज की होली की नहीं, बल्कि 102 साल पुरानी होली की बात, जिसमें हम आपको सुनाएंगे उस होली के पीछे की कहानी और उस होली से के अंदर होली से बढ़कर जो कहानी है वो सुनाएंगे आपको। तो साल 1922 मतलब कि 102 साल पहले आज से 13 मार्च को होली 1922 में मनाई जा रही थी और उसी साल 2 महीने पहले यानी कि जनवरी 1922 में 2 किताबें छपी थी। उस दौर में होली के ऊपर किताबें छपना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, लेकिन 2 किताबें छपी। और ये वो दौर था जब भारत के अंदर सवनीय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम कह सकते हैं असहयोग आंदोलन, चल रहा था। सवनीय अवज्ञा आंदोलन उसका नाम दिया गया था, महात्मा गांधी के अंदर वो चल रहा था। तो उन होलियों में ये आंदोलन भी दिखेगा आपको और बड़ी छीटाकशी भी दिखेगी उसमें। तो पहली किताब का जो नाम था वो किताब का नाम था आफत की होली या राष्ट्रीय फाग। ये लगभग 3000 कॉपी ये किताब छपी थी हिंदी पुस्तक भंडार लखनऊ से। और दूसरी किताब जो कि समझा जाता था छपने से पहले कि ये कम चलेगी, वो उसका नाम था गजब की होली या राष्ट्रीय फाग, जिसकी 2000 कॉपी छापी गई भारतीय भंडार प्रकाशन दालबंडी कानपुर से, और वो भी जनवरी 2022 में ही छपती है दोनों किताबें। अब पहली किताब को छोड़ दीजिए और दूसरी किताब पे आइए। इस दूसरी किताब की जो 2000 कॉपी छपी थी, पहली जो प्रिंटिंग हुई थी, वो 1 हफ्ते के अंदर सारी की सारी बिक गई। और उसके बाद फिर दूसरे हफ्ते में फटाफट इसका दूसरी प्रति निकाली गई और दूसरी जो वर्जन उसको बोलते हैं वो निकाला गया 5000 कॉपी का, और वो भी होली से पहले सारी की सारी बिक गई। अब जो प्रिंटर हैं, जो प्रकाशक हैं, वो परेशान, वो इसे मौका भी देख रहे हैं और इसकी कालाबाजारी भी हो रही है किताबों की, इस किताब की, खास करके इस किताब की। तो उस कालाबाजारी को रोकने के लिए कुछ उपाय किया गया और उस प्रचार को, जो किताबें बिक रही थी, उससे कुछ फायदा उठाने के लिए प्रकाशक ने इंतजाम किया। मतलब तो इतना तो साफ था ना कि ये किताब खूब बिक रही थी, हाथों हाथ बिक रही थी। किताब का डिमांड इतना था कि प्रकाशक किताब पर छाप नहीं पा रहे थे किताब को। इसका फायदा उठाने के लिए प्रकाशक ने क्या किया कि अमूमन ऐसे होता है कि कोई भी किताब के ऊपर प्रकाशक का जो नाम होता है या उनका डिटेल होता है, या तो किताब के पीछे होता है या किसी भीतर के किसी पन्ने में, किसी कोने में होता है। लेकिन इस प्रकाशक महोदय ने क्या किया कि किताब के बिल्कुल ऊपर वाले पेज पे राइटर के नाम से ज्यादा बड़ा बड़ा नाम अक्षरों में इन्होंने प्रकाशक का नाम लिख दिया। और इतना ही नहीं लिखा, सिर्फ प्रकाशक का नाम और एड्रेस नहीं लिखा, बल्कि उसके ऊपर यह भी लिख दिया कि ये किताब अगर कोई भी व्यक्ति 6 आने से ज्यादा पे बेच रहा है तो उसके ऊपर कौमी अदालत में कार्रवाई की जाएगी। अब तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौमी अदालत क्या होता है। कौमी अदालत वो होता था जब महात्मा गांधी आंदोलन चला रहे थे यहाँ पे, तो उसमें कई जगहों पे भारतीयों ने अपना अदालत, अपना पुलिस, अपनी सरकार बना ली थी। तो वो जो भारतीयों की सरकार होती थी, महात्मा गांधी की स्वदेशी सरकार होती थी, या भारतीयों की अपनी जो सरकार होती थी, उस सरकार को कौमी अदालत बोलते थे। तो इस प्रिंटर ने, इस पब्लिशर ने लोगों को धमकी दिया कि अगर ये किताब 6 आने में, देखिए अब काला बाजारी तो कोई होगा उस दौर में रोक नहीं सकता था, तो प्रिंटर का ये था, कहना था कि भाई तुमको बेचना है बेचो, लेकिन कम से कम पैसा ज्यादा मत लो। 6 आने की किताब है, 6 आने में बेचो, और 6 आने से ज्यादा जो लोगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर कौमी अदालत के अंदर कार्रवाई की जाएगी। अब इस किताब के अंदर बड़े अतरंगी है, ये तो चलिए स्टोरी उसके पीछे की है, लेकिन उससे ज्यादा रोचक ये है कि इस किताब के अंदर जो गाने जो लिखे गए हैं वो गाने बड़े मजेदार हैं। अब मजेदार में, अब आप अगर आज भी होली देखते हैं तो होली का टारगेट जो होता है, होली गाने में टारगेट जो होते हैं वो समाज की औरतें होती है, उनके ऊपर तंज कसा जाता है, उनके ऊपर अलग अलग तरह की बातें की जाती है। तो उस दौर के होली में भी बातें ऐसी की गई। लेकिन एक ऐसे ही में, हालांकि आप पूरा किताब आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे हंट द हॉन्टेड वेबसाइट पे वो पूरी किताब वहाँ पे अवेलेबल है, वो सारी की आप होली पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको 2-4 इसमें उदाहरण दूंगा और बड़े मजेदार उदाहरण दूंगा। उसमें से एक जो है, उसमें क्या करते हैं कि उस गीत के अंदर
जो देसी औरतें हैं यानी अपने घर की औरतें हैं उसकी तुलना होली के अंदर विदेशी औरतों से किया जा रहा है। दोनों के बीच में किस तरह से देखिए तंज किया जा रहा है भारतीय औरतों के ऊपर। तो वो होली ऐसे चलती है कि तू अति रंग विलायत रानी, तू कारो व गोरी है, मतलब अपने को कह रहे हैं औरत को, तू कारी है वो गोरी है। तू है दुखी दरिद्र को दादो, वह धन धनेश की छोरी है। तू बूढ़ो बलहीन भिखारी, वह सबला पिन पठोरी है, मतलब तू बूढ़ी भी है, बलहीन का मतलब कि तुम कमजोर भी हो, भिखारी भी हो, और वो सबला पिन पठोरी है। तू आलस उजड़ को उल्लू, वह साहस चंद्र चकोरी है, सुंदर भी है, साहस भी है, चंद्र चकोरी भी है। तू आलस उजड़ उल्लू सब कुछ है। तू परिताप तेल को पापी, वह सुखरस भरी कटोरी है, मतलब कि तू जो है वो पीपा का जो तेल होता है ना, जो सबसे कठोर होता है, कड़वा होता है, परिताप तेल को पीपा, वह सुखरस भरी कमोरी है। तू अपनो घर बार लुटावे, वह औरन के घर फोरी है, मतलब कह रही है अपने औरतों को कह रही है कि तू तो अपना ही घर लुटाती है, और वो जो विदेशी औरतें हैं वो दूसरों का घर फोड़ते हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। ये होली गाया जा रहा है। तू केवल वही को छोड़ो, उन जग से यारी जोरी है। अपनी रुधिर आपत पीवो, अपना जो खून है वो खूबे पीते हो, उन वो जो होते हैं जो विदेशी है उन सबकी तीत निचोरी है। और जो विदेशी है वो तो खून दूसरे का पीते ही पीते, वो तीत तक निचोड़ लेते हैं। तू नाचो वह तो ही नचावे, तू नाचती है और वो तुम्हें नचाते हैं। तू कठ उतरा वह डोरी है, मेला पाग पिछोरी तेरी, वह मन गाली रंग बोरी है। तेरो मान मयो कलकत्ता, तेरो मान मयो कलकत्ता, वह लंदन की छकछोरी है, झकझोरी है। तू साहब शंकर को माने, वह गिरजा मिल भोरी है। ये था एक गीत जिसमें आपको होली का, ये होली गाया जा रहा है जिसमें अपने औरतों को कंपेयर किया जा रहा है विदेशी औरतों से उस दौर में। अब इसके अंदर, इसमें आपको ज्यादा नहीं दिखा होगा राष्ट्र और राष्ट्रीयता इसके अंदर, लेकिन अब हम आपको एक आध ऐसा बताते हैं जिसमें राष्ट्र, राष्ट्रीयता, महात्मा गांधी और आंदोलन भी कुछ कुछ दिखेगा। जैसे कि एक और है जिसमें होली गाते गाते अंग्रेजों से चुटकुले लिए जा रहे हैं। मतलब अभी अपने औरतों पे चुटकुला लिया गया, अभी एक अंग्रेजों पे चुटकुला लिया जाएगा। गांजा भांग अफीम तमाकू और शराब नसइये, हाथ जोड़ी समझइये सबको ठेके बंद करइये। उजड़े जात नशे के ठेके, होत न भीड़ भड़ंका। ये बता रहे हैं कि कैसी होली होनी चाहिए। काली सुने लगे भयंकर, मानो फूकी लंका। बीच बाजार रची है होली, सब फगुहार उलंका। दै परदेसी पटकी अवती, जोरत भीड़ भड़ंका। मतलब लोगों को चार्ज कर रहे हैं कि दै पटक के परदेसी को, ऐसा कि जो पूरा जो है भीड़ भड़ंका हो जाए। छीन लेत दुपट्टा टोपी, जो फिल्ट को शंका है, मतलब जिसमें भी शंका है सब टोपी टोपी छीन लो जितना भी है उसका। बेच रहे जो वस्त्र विदेशी, तिनको भई कुशंका। अब अपने लोगों को भी कह रहे हैं कि जो लोग भी वस्त्र विदेशी वस्त्र बेच रहा है उसको कुशंक हो जाए, उसको कोड़ हो जाए। कोड़ फूटना उस समय गाली दिया जाता था। तो ये भी एक होली है जो उस समय गाई गई थी, और ये इस किताब में मेंशन है। ऐसे से बहुत सारे आपको मिलेंगे, आप उसको पढ़िए, बड़े मजेदार किताब है वो। ऐसे ही एक होली है जिस होली के अंदर स्वदेशी होली की बात हो रही है कि देसी होली जो अपने भारत की होली वो कैसी होनी, आइडियल होली कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में वो लोग लिख रहे हैं। ये कवि लिख रहे हैं, ये इस किताब में है। उसमें कहते हैं कि गुलाल अबीर अरू रंग विदेशी कोई, ना मोल मंगाओ, कोई भी खरीदो मत, ये विदेशी रंग अबीर गुलाल जो है कोई मत मंगाओ। कपूर केसर चंदन घिसकर सबके माथ लगाओ, ये आग्रह कर रहे हैं लोगों से। हर सिंगार तनु कुसुम अरु टेसु सब, मिली दही घुराओ, यानी दही में सब कुसुम तनु सिंगार सब मिला करके सबको लगाओ, और उसको भरी पिचकारी होरिहन की टोली पर सब बरसाओ। और होरिहन का मतलब कि जो होली गाते हैं लोग उसको होरिहन कहते हैं, तो उसकी टोली पे सब ये लगा करके उसको पिचकारी मारो। अब समाज की भी बात हो रही है, समाज सुधार की भी बात हो रही है। छुआछूत का भूत हटाकर, मिला सबन दिल खोली हो, सबसे दिल खोल के मिलो, छुआछूत सब कुछ मिला करके हटा करके। प्रेम गुलाल एका अबीर का,
भर भर डालो झोली हो। मतलब प्रेम का अबीर सबको लगाओ और सबको झोली झोली भर के अबीर लगाओ। तो ये जो लेखक हैं पहली किताब के, उसके लेखक का नाम है विनोद, और जो दूसरी किताब जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उसकी किताब के लेखक दो लोग हैं, एक शिवशंकर मिश्र हैं और दूसरे सिद्ध गोपाल शुक्ल हैं। ये दोनों मिलकर के लिखते हैं और वो बड़े कनपुरिया, जो दूसरी किताब जो मैंने अभी आपको सुनाया वो बड़ा कनपुरिया अंदाज में सारा अंग्रेजों की संस्कृति पर खूब चुटकुला उसमें अंदर लिया गया है। तो ऐसे ही एक और आप सुन लीजिए, उधर फौज की खड़ी कतारें, इधर जरासी टोली है। उधर और इधर मतलब अंग्रेजों को और अपने को कह रहे हैं कि उधर फौज की बड़ी कतारें, इधर जरासी टोली है, उधर घात है बात बात पर, इधर प्रेम की बोली है। मतलब भारतीय को कह रहे हैं कि उधर अंग्रेज जो है घात लगाते हैं, इधर प्रेम की बोली है। अजब घूम है ठाठ निराला, मुदित हमारी टोली है, फौज बिचारी ठाहे सोचे, ढोल हमारी पोली है। यह बड़े गजब की होली है भाई, बड़े गजब की होली है। और इसी से टाइटल से ये किताब का नाम भी है, ये बड़े गजब की होली है। ऐसी एक होली गीत है जिसमें कि लोगों से अपील किया जा रहा है कि जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती है, देश को आज़ादी नहीं मिल जाती है, तब तक देश को होली मनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई हक नहीं है इस देश को। तो वो ऐसे गाते हैं कि सदा आनंद रहे यह टोला, मोहन खेली होली हो। मोहन का मतलब भगवान श्री कृष्ण। सदा आनंद रहे यह टोला, मोहन खेले होली हो, जब तक नहीं स्वराज मिलेगा भारत की कस होली हो। कैसी भारत की होली? जब तक स्वराज नहीं मिलेगा तब तक। जलियां वाले बाग बना ले, चाहे करे ठिठोली हो, लय स्वराज जब रंग जमावे, तब खेलो फिर होली हो, तब खेलो फिर होली हो। सदा आनंद रहे यह नगरी, मोहन खेले होली हो। इधर प्रजा है भोली भाली, उधर डायर की टोली हो। मतलब अंग्रेजों को कह रहे हैं कि हमारी प्रजा भोली भाली है, उधर डायर की टोली है, जनरल डायर की टोली है। करो वही जो तुमको भावे, यही हमारी बोली हो, जब तक नहीं स्वराज मिलेगा, यही हमारी होली हो, यही हमारी होली हो। ये किताब बहुत रोचक है, आपको पढ़ना चाहिए। और ये 102 साल पुरानी किताब है। और हमारी तरफ से, न्यूज़ हंटर की तरफ से आप सभी को होली मुबारक। और इस किताब को पढ़िए, बहुत मज़ेदार है। एक और आपके लिए वीडियो हम होली पे लेके आएंगे और हम आपको और 200 साल पहले लेकर के चलेंगे और आपको लेके चलेंगे कैसे एक बिहारी जब यहाँ से बिक करके जाते हैं, दास बन के जाते हैं, विदेशों में दास बेचा जाता था बिहारी मजदूरों को, तो वो वेस्ट इंडीज़ पहुँचते हैं और वहाँ पे वो होली की किताबें लिखते हैं और वो वहाँ बताते हैं कैसे वो वहाँ पे होली खेलते हैं। तो कल हम आपको वो भी सुनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हम खबर के पीछे की खबर दिखाते हैं। नमस्कार।